एक बार की बात है जब शहर की चहल पहल और व्यस्त जीवन से दूर एक छोटे से गांव में दो दिलों की अद्भुत प्रेम कहानी शुरू हुई। ये कहानी रोहन और सिया की, जिनका प्रेम वाकई अजब था, पर उसकी गजबियत ने सबको चौंका दिया। रोहन एक मामूली किसान का बेटा था। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और जब आप कहानी सुने तो उसे पूरा सुनकर ही जाएं। कहानी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। उसकी आंखों में सपनों की चमक और दिल में अदम्य साहस था। बचपन से ही उसने मेहनत और ईमानदारी को अपना धर्म मान लिया था। दूसरी ओर सिया गांव के सबसे धनी परिवार की बेटी थी। उसकी सुंदरता, सादगी और समझदारी से पूरे गांव के लोग प्रभावित थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी और उसके इसी स्वभाव ने उसे सबका प्यारा बना दिया था। एक दिन जब गांव के मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था, रोहन और सिया की पहली मुलाकात हुई। रोहन ने जब पहली बार सिया को देखा तो उसे लगा कि उसने किसी देवी का दर्शन किया है। उसकी सादगी और मुस्कान ने रोहन के दिल को छू लिया। सिया ने भी रोहन को देखा और उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुई। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति एक अनकहा आकर्षण था, जो शायद प्रेम का ही प्रारंभ था। समय बीतता गया और रोहन और सिया के बीच दोस्ती गहरी होती गई। वे अक्सर गांव की हरी भरी खेतों में मिलते, जहां वे अपने सपनों और इच्छाओं को साझा करते। रोहन अपने संघर्षों की कहानियां सुनाता और सिया उसकी हर बात ध्यान से सुनती। सिया ने रोहन को बताया कि वह भी एक साधारण जीवन जीना चाहती है, जहां उसे अपनी पहचान के लिए किसी के सहारे की जरूरत न हो। एक दिन जब वे दोनों गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे बैठे थे, रोहन ने सिया को अपने दिल की बात कह दी। सिया, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन तुम मेरे दिल के बहुत करीब आ गई हो। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रोहन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और सादगी ने मेरे दिल को जीत लिया है। लेकिन उनकी प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। जब सिया के पिता, गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, को उनके प्रेम के बारे में पता चला, तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने सिया को चेतावनी दी कि अगर उसने रोहन से मिलना जारी रखा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। सिया के पिता का मानना था कि रोहन उनके परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा के लायक नहीं था। सिया ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और वह मेरे लिए सब कुछ है। उसकी सादगी और मेहनत ने मुझे सिखाया है कि असली सुख क्या होता है। लेकिन सिया के पिता ने उसकी एक न सुनी और सिया को घर में बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि इस तरह वे सिया को रोहन से दूर रख सकेंगे। लेकिन प्रेम की ताकत को समझना शायद इतना आसान नहीं था। रोहन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने सिया को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन वे भी सिया के पिता के डर से कुछ नहीं कर पाए। रोहन ने सिया को पत्र लिखकर अपने प्यार और संघर्ष की बातें बताईं और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे किसी भी हाल में पाकर रहेगा। सिया ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह असफल रही तो उसने एक योजना बनाई। एक रात जब सभी सो रहे थे, सिया ने घर से भागने का निर्णय लिया। वह चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकली और रोहन के पास पहुंची। रोहन और सिया ने मिलकर गांव से भागने का निर्णय लिया और एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए शहर की ओर चल दिए। लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें भागते हुए देख लिया और सिया के पिता को खबर कर दी।
उन्होंने अपने आदमियों को भेजकर रोहन और सिया को ढूंढने का आदेश दिया। रोहन और सिया ने जंगल के रास्ते शहर की ओर जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ है, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम था, जिसने उन्हें हिम्मत दी। जंगल में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों का डर, खाने पीने की कमी और रास्ते का पता न होना, इन सब ने उन्हें और मजबूती से एक दूसरे का साथ निभाने के लिए प्रेरित किया। जब वे शहर के नजदीक पहुंचे तो सिया के पिता के आदमियों ने उन्हें ढूंढ लिया। रोहन और सिया ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वे आदमियों से घिर गए। रोहन ने सिया को बचाने के लिए आदमियों से लड़ाई की। उसकी बहादुरी और सिया के लिए उसका प्रेम देखकर आदमियों ने भी उसके साहस की तारीफ की, लेकिन वे आदेश के पक्के थे और सिया को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सिया ने अपने पिता के आदमियों से कहा, अगर आप मुझे वापस ले जाने की कोशिश करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरा प्रेम सच्चा है और मैं रोहन के बिना नहीं जी सकती। सिया के इस साहसिक कदम ने उसके पिता के आदमियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सिया के पिता को सच्चाई बताई। सिया के पिता ने जब अपनी बेटी की दृढ़ता और रोहन के साहस के बारे में सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रेम किसी भी सामाजिक मान्यता या प्रतिष्ठा से बड़ा होता है। उन्होंने सिया और रोहन को स्वीकार कर लिया और गांव में वापस बुलाया। गांव वालों ने भी सिया और रोहन के प्रेम की सच्चाई को स्वीकार किया और उनके साहस की सराहना की। रोहन और सिया ने गांव में ही अपने नए जीवन की शुरुआत की और उनके प्रेम की गाथा गांव के हर कोने में गूंजने लगी। इस प्रकार रोहन और सिया की अजब प्रेम की गजब कहानी ने सबको ये सिखाया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी कहानी प्रेम, साहस और दृढ़ता की अद्वितीय मिसाल बन गई, जिसे सुनकर लोग आज भी प्रेरित होते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कहानी अच्छा लगा हो तो अनमोल ज्ञान हिंदी कहानी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को दिल से धन्यवाद।